फिल्म द केरला स्टोरी बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं मल्टीप्लेक्स पहुंची। धर्मांतरण और लव जिहाद पर बनी इस फिल्म को देखने के लिए पहले से ही मल्टीप्लेक्स में एडवांस बुकिंग कर ली गई थी, जहां फिल्म रिलीज होते ही बड़ी संख्या में महिलाएं फिल्म देखने मल्टीप्लेक्स पहुंची हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर में बीजेपी के सह प्रवक्ता दीपक टीनू जैन के साथ बड़ी संख्या में महिला शक्ति मल्टीप्लेक्स पहुंची थी, जहां सभी ने फिल्म द केरला स्टोरी देखी। इस दौरान पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, दिव्या विजय वर्गीय समेत बड़ी संख्या में महिला शक्ति मौजूद रही। द केरला स्टोरी, पिछले कई दिनों से इस फिल्म के बारे में हम सुन रहे हैं, उसके ट्रेलर्स को हमने देखा है और ट्रेलर देखने के बाद ही मन में एक उत्कंठा जागी है कि ये फिल्म वास्तविक रूप में समाज के बीच में आनी चाहिए और समाज में भी ऐसे वर्ग के बीच में आनी चाहिए जो समाज में जाकर के इसकी चर्चा कर सके। इसलिए हमने विशेष रूप से संस्था सार्थक के माध्यम से आज यहाँ पर बहनों को आमंत्रित किया है और लगभग 150 बहनें यहाँ पे आई हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली बहनें हैं। और जिस प्रकार की वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को प्रदूषित करने का काम पिछले कई दिनों से कई संगठन कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, उसकी वास्तविकता से मुखातिब होने का ये क्रम है कि द केरला स्टोरी निश्चित रूप से समाज में एक जागरण का काम करेगी। फिल्म देखने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने युवाओं को संदेश देते हुए सभी से फिल्म देखने का आग्रह किया है। फिल्म रोंगटे खड़े करने वाली है। वास्तविकता में केवल केरल ही नहीं, शायद पूरे देश की स्थिति यही है। किस प्रकार से लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है, कैसे उनको ISIS का एजेंट बनाया जाता है, कितनी गंभीर परिस्थितियों में उनके माता पिता आज भी हैं। और ये जो सब चीज़ें हैं वो इस पिक्चर के माध्यम से ध्यान में आई। द केरला स्टोरी मुझे लगता है कि हम सभी को देखना चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए। और आप सबके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। और संस्था सार्थक और टीनू भैया का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज विभिन्न क्षेत्रों में जो बहनें कार्यरत हैं, जो शहर में प्रतिष्ठा रखती हैं, ऐसी सभी बहनों को आज यहाँ पिक्चर देखने के लिए बुलाया, ताकि बहनों के बीच में संदेश जाए कि इस प्रकार की जो घटनाएं, विकृतियां, उससे वो, मुझे ऐसा लगता है कि हर वो व्यक्ति जो इस देश में रहता है और उसे लगता है कि देश में अगर कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठना चाहिए। और मुझे लगता है कि 2014 के बाद से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां जो देश में नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की संख्या बढ़ी है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उन्हें भी एक बार पूरी पिक्चर देखना चाहिए। उसके बाद जो वास्तविक घटनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं, उसको देखने के बाद अपना वक्तव्य देना चाहिए। जो राष्ट्रभक्त है वो कभी वैसा नहीं कहे। फिल्म देखने के बाद युवाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। ये बहुत पहले रिलीज़ हो जानी थी और इस तरीके की फिल्में हमारे भारत देश में बननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो सच्चाई है जिससे नई पीढ़ी बिल्कुल अछूती है। ये वो सच्चाई है जिससे माँ बाप जो हैं वो बच्चों को बता नहीं पा रहे हैं, जो हमारी बहुत बड़ी, एक मैं बोलूँगी, कमज़ोर कड़ी है भारतीय संस्कृति की। बचपन से उनमें ऐसे कड़े संस्कार डालने की ज़रूरत है, जो मैंने फिल्म देखकर समझा कि घर से वो कमी जो है वो पूरी अगर हम कर देंगे तो ब्रेन वॉश का कहीं सवाल ही नहीं उठता है। और बहुत अच्छी स्टोरी इसमें दिखाई गई है, लेकिन सिर्फ ये 50-60% है जो हमने देखा। सच्चाई बहुत अलग है और इसका ट्रेलर ही मैं समझूंगी यह है बहुत अलग और बहुत गंभीर समस्या है। और बहुत अफसोस की बात है कि भारत देश के केरल राज्य में इस तरीके की गंभीर बीमारी, मैं बोलूँगी, वो वहाँ पर है और कई सारे युवा पीढ़ी उसमें लिप्त हैं। बेहद बेहद गंभीर विषय है ये, जिस पे सोचने की ज़रूरत है। फिल्म देखकर ये लगा, जो स्टेट में वहाँ पे धर्म परिवर्तन करते हैं, आपसे हमदर्दियाँ बढ़ाते हैं और आपके धर्म को परिवर्तन करके आपको आतंकवाद की तरफ जो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से हम दूर रहें, ऐसे दोस्त ही ना बनाएं, ऐसे मतलब जो आपके परिवार से आपको दूर कर रहे हैं, आपको आतंकवादी या फिर इन इस्लाम कबूल करने के लिए आपको जो मजबूर कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। और खासकर जो लड़कियां मतलब भोली भाली होती हैं, वो इन बातों में जल्दी से आ जाती हैं। वो सिर्फ अपने यूज़ करने के लिए, पाकिस्तान हो या इस्लाम, वो अपने सिर्फ इंडिया या फिर उनकी बच्चियों को यूज़ करने के लिए ये कर रहे हैं। इनसे दूर रहना चाहिए। और ये जो मूवी आज भैया ने दिखाई है हमें, वो सारी स्टूडेंट्स को, कॉलेज के, हॉस्टल में सभी को दिखानी चाहिए। इससे बहुत मोटिवेट होगा कि जो हमारा धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमान में कर रहे हैं,
तो उसमें बहुत ये उपयोग रहेगी। मैं अभी फिल्म देखकर आई हूँ और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल आए दिनों समाचार में खबरें सुनने को मिलती हैं धर्मांतरण की, लव जिहाद की, और लड़कियाँ ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसती जा रही हैं, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। तो ये फिल्म एक बहुत अच्छा प्रयास है लड़कियों को जागरूक करने का। नहीं, इसमें किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं किया गया है, बल्कि ये लड़कियों को लेकर बनाई गई है कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म द केरला स्टोरी बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं मल्टीप्लेक्स पहुंची। धर्मांतरण और लव जिहाद पर बनी इस फिल्म को देखने के लिए पहले से ही मल्टीप्लेक्स में एडवांस बुकिंग कर ली गई थी, जहां फिल्म रिलीज होते ही बड़ी संख्या में महिलाएं फिल्म देखने मल्टीप्लेक्स पहुंची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ इंदौर।